जय हिंद दोस्तों, हमें अच्छा सर नारदगंज वाले। और अभी आपके क्लास में जो चैप्टर चल रहा है वो साइन कोसाइन चल नहीं मतलब ख़त्म होने वाला है। और ख़त्म होने की कगार पे एक दो प्रॉब्लम है, और फिर कहिए कि उस प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ फार्मूला भी है जो साबित करना रह गया है। जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल, लगभग ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल हुआ और हम साबित नहीं किए थे, तो लगा चलो साबित कर देते हैं। तो साबित कर ही देते हैं, बाकी बातें तो बाद में होते रहेगी। और आपको बता दें कि अगर साइन कोसाइन चैप्टर अगर शुरू से आपको पढ़ना है तो इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप सिर्फ इतने लिखिएगा साइन कोसाइन, बस इतने, साइन कोसाइन बाई अच्छे सर, या फिर इतने बोलिएगा यूट्यूब पे साइन कोसाइन बाई अच्छे सर, पूरा के पूरा प्लेलिस्ट एकदम फ्रंट पे आ जाएगा, सबसे ऊपर मेरा वीडियो आ जाएगा। आपको इधर उधर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है अगर शुरू से पढ़ना है तो। ये चैप्टर एकदम फ्रंट पे ही जो कहते हैं ना, एकदम फ्रंट वे पे है। फिलहाल अभी जो सिद्ध करना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है तो चलो देख लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई ट्रायंगल इस तरह से ये है ए बी और सी, और आप ये भी जानते हैं कि कोण ए के सामने वाले भुजा को हम लोग स्मॉल ए कहते हैं, और कोण बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी कहते हैं, और सी के सामने वाले फिर सी है। ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे थोड़ा सा करना होगा, जिस कंस्ट्रक्शन पे आपको भी ध्यान देना होगा कि हम ए से डॉट 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 नॉर्मल, एक नॉर्मल मतलब आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर, मतलब ए से एक लंब डाल दिए हैं, कह सकते हैं एडी है, एडी। यहाँ पे एंगल बी हो गया, ये वाला एंगल सी हो गया, और वो तो खैर एंगल अब तो ख़त्म हो गया, अब तो एंगल ए चलेगा नहीं क्योंकि ए तो ख़त्म हो गया। अब तो ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो अब आपके पास दो ही एंगल है, या तो बी या तो सी। तो यही दोनों एंगल का इस्तेमाल करके अब जो भी करना होगा लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और नॉर्मल यही जानते हैं आप लोग, 9th में 10th में यही सब सिखाया जाता है। इसमें जो आधार चल रहा है ना, वो आधार कौन है? ये BC, आधार BC, आधार है BC। और ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई चल रहा है AD। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने BC कितना, B से लेके C तक की लंबाई A है, तो A हो गया, और AD पता नहीं, और यहीं आकर रुक जाते हैं। AD अगर नहीं पता तो बस इसी जगह पर आकर रुकें, और AD अब हम फाइंड करेंगे। अब हम AD निकालेंगे, अब AD को ज्ञात करें कि AD है कहाँ। AD किसी तरह से ढूंढेंगे, कैसे देखो, माफ कर दीजिए, हाँ AD निकालना होगा। तो फिलहाल इस फिगर के हिसाब से अगर बात करें कि AD के लिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन B बराबर लंब बटा कर्ण, लंब माने AD, और बटा कर्ण, तो कर्ण तो हो गया 90 डिग्री के सामने वाले भुजा AB, तो उस हिसाब से AD बराबर हो गया AB, और गुने साइन B, यानी कि AD के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं AB गुण AB माने कितना, AB मतलब कितना, AB क्या है C इंटू साइन B, तो हम इतना बैठा सकते हैं, ये हम रख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/2, और A मतलब A हो गया, और AD के जगह पे बैठा देंगे C इंटू साइन B। ज़रा दिमाग पे जोर डालो, दिमाग को ज़रा रीबाइंड करो, तो आपको समझ में आएगा कि A और C है, A और C है, ठीक है।
हम इस भुजा को नहीं लिए तो इसके सामने वाले कोण को उठा लिए, मतलब जिस जिस भुजा को हम उठाएं ए और सी को, हम वही भुजा के बीच में बनने वाले कोण को भी उठाएं। देखो तो ए और सी के बीच में जो कोण बन रहा है वो लिखें। या फिर एक तरीका और आप ऐसे भी कह सकते थे, यहाँ समझ सकते हो कि साइन सी बराबर साइन सी लंब, लंब मने हो गया फिर से वही ए डी बटा कर्म, कर्म मतलब हो गया ए सी। तो इस बार ए डी बराबर कितना हो गया, ए सी इंटू साइन सी। ए डी को ए डी ही रहने दो, और ए सी जो दिखाई दे रहा है, जो ए सी है, ए सी के जगह पे कितना बैठाएंगे, ए सी की जगह बैठा देंगे बी, और ई जैसे है वैसे रहने देंगे साइन सी। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ए डी के जगह पे बी साइन सी बैठा दो। तो जो हम इस तरह से लिखे, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 1/2 ए को ये रहने देंगे और ए डी के जगह पे बी इंटू साइन सी। तो आप देखोगे कि जब भुजा ए और सी है तो कोण बी है, लेकिन जब भुजा ए और सी है तो कोण, जब भुजा ए और बी है, भुजा ए और बी है तो कोण सी है। मतलब जो भुजा है उसका संगत कोण नहीं लिया जाता है। जैसे भुजे की अगर हम बात करें यहाँ पर कि भुजा ए और बी है तो उसका संगत कोण नहीं लिए, ए है और बी है तो इसका संगत ए और बी, इसको छोड़कर कोण कौन उठा लिए, सी, जो कि सी का संगत कोण है। या फिर ऐसे समझो कि ए और बी के बीच में जो बनने वाला कोण है उसको लिए। आप जैसे भी समझो, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए थे पिछले क्लास में, तो अभी हम साबित कर दिए। देखो कोई भी फार्मूला हम कभी नहीं चाहते हैं कि कोई ये बोले कि अच्छा ऐसा सिर्फ बता दें और साबित नहीं किए, कहाँ से बताएं, कैसे बताएं, है ये तो प्रूफ ही नहीं किए। या फिर दूसरे टीचर नियम, ठीक है ऐसे प्रूफ हो गया तो आगे 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 देख लेना, साबित हो जाएगा, ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं। हम कभी भी आपके ऊपर नहीं छोड़ देते चलो भाई आप बना लीजिएगा, आप माथा पटकते रहो। जब आपको उतना मेहनत ही करना रहेगा तो हम यूट्यूब पे क्यों आए हैं, जब आपको ही हद से ज़्यादा मेहनत करना पड़े। ठीक है, आपके जो परेशानी है, आपके साथ जो दिक्कत है, आप जो हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको थोड़ा सा हम कम कर देना चाहते हैं। आपका सर पे जो बोझ है, जो प्रेशर है, उस प्रेशर को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, इसलिए हम बता देते हैं। नहीं तो फिर वही बात है कि हमेशा की तरह जैसे सब टीचर बताते हैं फलना फलना हो गया ना, फलना 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 फलना, हाँ चलो हो गया, हम भी वैसे ही करते थे। तो दो फार्मूला तो देखें आप। अच्छा इसको ऐसे भी हम साबित कर सकते हैं एक और तरीका से, उसको देखिए कैसे। हम चाहते तो लंब यहाँ से नहीं डालते, क्योंकि अभी जो बात की ना उसमें बी आया, अभी जो हम साबित किए उसमें एंगल बी आया होगा या तो सी आया होगा, ये तो अभी नहीं किया होगा। अभी जो हम प्रूफ किए उसमें एंगल बी या तो सी आया होगा। देखो कौन कौन सा एंगल है जो बताते हैं कि एंगल क्या क्या आया। अभी जो हम साबित किए होंगे इसमें ये वाला एंगल आया होगा 1/2, और ए बी आया होगा साइन सी, या तो 1/2 सी ए आया होगा ए सी साइन बी। मतलब अभी दो ही कोण आया होगा, या तो एंगल सी या तो एंगल बी। अभी जो प्रूफ किए, अभी जो हम साबित किए उसमें फिक्स है कि या तो एंगल बी आएगा या तो एंगल सी आएगा, ए अभी नहीं आया होगा। ए वाला भी प्रूफ कर देते हैं कि ए कैसे साबित होता है उसके लिए। देखो ए के लिए हम यहाँ से लंब डाल देते हैं, बी और डी मान लेते हैं हम, और अब लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से। जाती है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने वही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। इसमें आधार कौन चलेगा, AC, तो आधार AC लिख देंगे। और यहाँ पर ऊंचाई कौन चलेगा, BD, तो BD बैठा देंगे।
1/2 हो गया। AC की अगर बात करें तो AC तो खैर मालूम है कि AC की जगह पे आप B बैठा दीजिए। समस्या हो गया कि BD कहाँ से बैठा है, तो फिर देखो BD, इसके सामने वाली भुजा कर्ण या इसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये तो लंब हो गया। इसको लंब मानकर और साइन A उठा लो, साइन A बराबर लंब यानी कि BD बटा कर्ण यानी कि AB को यहाँ गुना करो, AB जो साइन A बराबर BD। AB कितना, C इंटू साइन A बराबर BD। तो जो हम साबित करना चाह रहे थे, जो हम लाना चाह रहे थे 1/2 B माने B, अब BD माने कितना, C इंटू साइन A, वहाँ तक तो हम आ गए। आगे फिर कह सकते हैं कि आप यहाँ से साइन C भी इस्तेमाल कर सकते, तो उसका इस्तेमाल हो ले, उसको दोबारा काहे इस्तेमाल करें। मतलब हम ये भी लिख सकते थे फार्मूला कि 1/2 और क्या BC अगर लिखते हैं तो साइन A, और ये तीनों फार्मूला चलता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में, त्रिभुज के क्षेत्रफल। आप लोग जो बोलते हैं ना कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उसी पे ये भी प्रूफ हुआ है। लेकिन आधार ऊंचाई समकोण त्रिभुज के लिए, कभी कभी समकोण त्रिभुज के अलावे विषम कोण या अधिक कोण, मतलब उटपटांग अजीब से आ जाता है। और वहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो दोनों भुजाओं के गुणनफल और उन दोनों के भुजाओं के बीच में जितना भी एंगल है उसको बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल आज यहीं तक। इसके पिछले वाले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 बताए थे, आज 41 में जो यूज हुआ था उसका फार्मूला प्रूफ कर दिए। कल 42 बताएंगे, और 42 में भी फार्मूला यूज हो रहा है। और जो 42 में फार्मूला यूज हो रहा है वो तो एकदम अजीब है, अजीबोगरीब है। उसका सॉल्यूशन तो बहुत ही सॉल्यूशन नहीं प्रूफ कर सकता, प्रूफ बहुत ही रेयरली है, शायद ही कोई उसको प्रूफ किया होगा, क्योंकि उसको प्रूफ करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, उसमें हालत ख़राब हो जाता है अच्छों का। तो खैर कल 42 बताते हैं, उसके बाद 42 में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो अगले क्लास में बताएंगे, उसके अगले क्लास में बताएंगे। उसमें फार्मूला बहुत ज़्यादा साबित करना है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा और इतनी देर तक आप बने रहें मेरे साथ, तो क्लास को लाइक कर देना, हो सके तो लोगों को शेयर भी कर देना, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी टाइम पर इसी चैनल पे मिलते हैं कल।